Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope that you will be fine. आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैं इंग्लिश के हवाले से बनाने जा रहा हूँ। इंग्लिश सप्लीमेंट्री के हवाले से इंटरमीडिएट और बीए की इंग्लिश में जो सप्लीज आती हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए 40 डेज़ के अंदर, उसका तरीक़ाकार, या फिर ये सप्ली जो है वो क्यों आती है, उसकी सबसे मेजर वजूहात क्या हैं, वो मैं आपसे आज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखें, अगर मैं बीए इंग्लिश की बात करूं तो बीए में एक तो क्वेश्चन जो से हैं वो क्रिएटिव बेस्ड होते हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अब बच्चों को चूँकि आदत पड़ी हुई है कि वो 2 या 3 या 4-5 लाइन्स में उन्हें लिखना होता है रटा लगा के। बीए में वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस बेस पे दे देता है, थोड़ा सा क्रिएटिव बेस पे जो है वो दे देता है। अब बच्चे फेल क्यों होते हैं और उन्होंने पास कैसे होना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ग्रामर मिस्टेक्स जो मैंने एनालिसिस किया है, जो देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को, ग्रामर में जो बिल्कुल बुनियादी मिस्टेक है, यानी कि आप अगर पोएम की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं और उसमें आप लिख देते हैं द पोएट से, तो एग्जामिनर को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इसको पहला टेंस भी नहीं आता, यानी कि ही के साथ या पोएट के साथ या सिंगल के साथ वो से लगा रहा है, सेज नहीं लगा रहा। ये सबसे बुनियादी मिस्टेक है और 90% स्टूडेंट्स, इवन के एक एमए इंग्लिश का स्टूडेंट मेरे पास आया कि सर मैं बहुत लिखता हूँ, बहुत मेहनत की है, तो मैं फेल क्यों हो जाता हूँ। तो मैंने कहा आप अपना पेपर मुझे चेक करवाएं। तो उस पेपर में बुनियादी मिस्टेक्स यही थी कि वो ही के सिंगल, ही, शी, इट, जो सिंगुलर नाउन हो गया, इनके साथ जो है ना वो एस सी एस की मिस्टेक करता था। ये 80 से 90% बच्चे करते हैं। इसके अलावा देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। बच्चे जो है वो समरी याद करके चले जाते हैं और वो समरी लिखाते हैं, उस मज़मून का उनको अंदाज़ा हो जाता है ये उसी ऐसे में से क्वेश्चन आया है और वो उसकी समरी लिखाते हैं। देखिए, समरी लिखने से नंबर नहीं आने आपके। मसलन बीए की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, 3rd ईयर और 4th ईयर की जो इंग्लिश है पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसमें ये होता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है कि ये सैटारिकल ऐसे है, ठीक है। आपको जो है वो सैटारिकल ऐसे की पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। आप शुरू ही जो है ना वो सटायर की डेफिनेशन से करें कि ये होता क्या है, ये क्रिटिसिज्म है क्या, किस तरह इसको क्रिटिसाइज, किस अंदाज से क्रिटिसाइज करने को जो है वो सटायर कहते हैं। फिर वो बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ऐसे है ये फैंटेसी है, ठीक है। आपको फैंटेसी की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब आप डायरेक्ट वही वाली कहानी लिखाएंगे जो समरी आपने याद की है तो नंबर नहीं आएंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है और नंबर आपके जो है वो बेहतर आ सकते हैं, ठीक है। वो मोनोलॉग पूछ लेता है कि मोनोलॉग क्या है। ये 4-5 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, हर दफ़ा वो पूछता है, ठीक है, कि जो है वो ये मेलोड्रामा है, ठीक है, कैसे इसको जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले आपको मेलोड्रामा या ड्रामेटिक मेलोड्रामा, इसकी जो है वो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और इसमें जो है वो ये बुनियादी डेफिनेशन करने के बाद आपको उसकी जो है ना वो जिस चीज़ के बारे में उसने पूछा गया है, आपने देखें काम वही करना है, बस थोड़ा सा आपने घुमा के करना है। मतलब कि ऐसे की समरी ही लिखनी है, लेकिन थोड़ी सी, अब बच्चों को चूँकि वो लकीर के फ़कीर हैं, वो कहते हैं कि ऐसे नोट दे दिए जाएं कि क्वेश्चन भी वैसा ही आए, आंसर वही होता है, उन्हीं में से लिखना होता है। आपने जो है वो उसको जो है वो लिखना होता है
ताकि एग्जामिनर को जो है वो, अच्छा बीए में इंग्लिश इसीलिए नंबर जो है ना इंग्लिश में इसीलिए नहीं आते कि बच्चे जो हैं वो पूछा कुछ और किया होता है और वो लिख कुछ और आते हैं। थर्ड ईयर की, अच्छा इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ। कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हमने जो है वो 2 दफ़ा कोर्स मुकम्मल किया था, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो है वो नंबर नहीं आए, पास नहीं हुए, बाकियों में भी नंबर अच्छे हैं। तो जब मैं उनका पेपर या वो लिख के मुझे दिखाते हैं तो उनमें बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो फौरी तौर पर नज़र आ जाती हैं। और एक पेज पे अगर 5 या 6 मिस्टेक्स हों और 3 पेज का क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें 10 से 15 मिस्टेक्स होंगी, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में से एग्जामिनर मैक्सिमम 3 या 2 या 4 नंबर ही देगा। तो जब आपने 4-5 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए होंगे, आपको लग रहा होगा कि 50 नंबर में से 40 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे, तो वो आ रहे होते हैं 16 या 12 या 13। इसलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने पास होना है तो आपको काम थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें। मसलन अगर मैं सिर्फ थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर में आप सिर्फ जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें से जो है वो अ, मतलब जो उनके चैप्टर्स हैं वो आप जो है वो 10 कर लें तो मेरा ख्याल है इनफ है। पोएम्स में से थर्ड ईयर की पोएम्स 23-4 इतनी पोएम्स हैं, तो आप उसमें से सिर्फ पहली 10 पोएम अच्छे से कर लें और उसके बाद 2-3 और इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, अगर वो आप कर लें तो आपका जो है वो आप पास हो सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जो है बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। और दूसरी उसमें जो है वो डायलॉग और एक पैराग्राफ, देखें पैराग्राफ कहीं से भी आ सकता है, सेकंड ईयर की इंग्लिश में भी आता है। तो पैराग्राफ या तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो या आपको एग्जैक्ट जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता हो, ग्रामर का पता हो बहुत ज़्यादा, फिर आप लिखें। लेकिन अगर आपको नहीं पता, मैं आपको सजेशन ये दूंगा आप डायलॉग की प्रैक्टिस, क्योंकि डायलॉग में देखें आपने शुरुआत करनी, थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन क्रिएट करनी, फिर सलाम करना, फिर कैसे हो, कहाँ रहे हो, ठीक है, बड़ी देर बाद हम मिले हैं। तो इस तरह जब आप कुछ सेंटेंस लिखेंगे तो वो कम से कम 1 पेज तो बन ही जाता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने से प्रैक्टिस करते रहें डायलॉग लिखने की, तो आप कुछ ना कुछ लिखाएंगे और उसमें नंबर आ जाते हैं। क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे पैराग्राफ जो है वो उसमें से 1 नंबर भी बाज़ औक़ात नहीं ले पाते, उनको नहीं पता होता। जो बच्चे ख़ास तौर पे जो फेल हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह आप जो है वो जो है वो डायलॉग को प्रेफर करें और कंप्रीहेंशन जो पैसेज आता है उसकी वैसे प्रैक्टिस आप करते रहें, ठीक है। और 10 पोएम्स कर लें और 2-3 पोएम्स उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है वो देख लें पास पेपर्स में से, वो कर लें और 10 ऐसे आप कर लें तो मेरा ख्याल है आप पास हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ फोर्थ ईयर इंग्लिश की तरफ। फोर्थ ईयर इंग्लिश में क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप जो है देखिए।